मैं थोड़ी कर्म का मारा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, थाली भी है, घी भी है, दौलत भी है, रजाई भी है, गद्दा है, 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ 360 रसोइया बनाने वाले हैं, सब है, तो मैं क्यों? बोले बस धर्म और कर्म दोनों, कर्म की मार से जो हुआ है ऐसा तू धर्म की मार से हो जा, बस यही धर्म है। क्या बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप तुम्हारे साधु को देख लीजिए, रसों को त्याग करके जाता है, जैसे वो गरीब के भोजन को देख करके, क्या ये भोजन है, आंसू आ जाते हैं। बोलो मानो, दिवाली के दिन, अच्छे दिन में एक गरीब बाजरे की सूखी रोटी खा रहा हो, जिसमें घी नहीं, नमक नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको देख करके यदि हम थोड़े भी सम्यक दृष्टि हो तो वो लोग कैसा लगेगा? दया आएगी कि नहीं? मुझे तो आएगी, तुम्हें आएगी कि नहीं? आएगी, आएगी। तुम भक्त हो, थोड़ी थोड़ी तो आएगी, 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 आना ही चाहिए। मालूम, यही स्थिति महावीर के भक्त कहते हैं, ये स्थिति तेरी हो जाए, तेरा तू भोजन कर रहा है और तुझे देखकर दुनिया की आंख में आंसू आ जाए, ये कोई भोजन है क्या? जैसे उस गरीब को देखकर आया, ये कोई जिंदगी है क्या? आप हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का हार देखना, रो पड़ोगे। आगरा में ऐसा एक भी गरीब नहीं है, आगरा में एक भी गरीब नहीं है जो गरीबी का भोजन हमारे आचार्य श्री करते हैं। आज तक भिखारी भी इतना गरीब नहीं मिला मुझे। बोलो, आज संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है पृथ्वी पर? बोलो। हमारे गुरु है इसलिए नहीं, अपने अंदर से बोलो। आचार्य गुरुदेव पूज्य विद्यासागर महाराज सबसे बड़े आचार्य, विश्ववंदनीय है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। जिनके भक्त कितने हैं? अरे सारा 3 लोग ही भक्त है। उनकी अंजलि जाके देखना, रो पड़ोगे। सारे भारत के जैनियों का सम्राट, और भोजन में क्या है? कितना ही गरीब हो, नमक तो लेता ही होगा, है ना? उस भोजन में तो नमक भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, घी भी नहीं, तेल भी नहीं, दूध भी नहीं, हरी भी नहीं, और काय पे ले रहे हैं? थाली भी नहीं। फिर भगवान कहते हैं, तो भगवान ये तो क्या हुआ, धर्म को करीब को तुमने एक कर दिया। बोले अभी नहीं, अभी ये क्रिया को देख के एक मत कहो, इसका भोजन भी ऐसे, इसका भोजन भी ऐसे, ये हाथ पे खा रहा है, ये तो ये जगत पूज्य क्यों और ये जगत निंदनीय क्यों, ये विश्ववंदनीय क्यों, जब दोनों का भोजन एक समान है, दोनों का, तो ये जगत निंदनीय है और ये जगत वंदनीय क्यों? बोले अब इन दोनों के चेहरे की फोटो उतार। और चेहरा देखा तो वो जो गरीब था ना, और मुनिराज की अंजलि देखी तो ऐसे भोजन कर रहे हैं जैसे उसमें 56 लोग का भोजन हो, हंस के आके।
ओहो ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। मात अपने तप को, अपने शरीर को जितना जरूरी है उतना ले लेते हैं, कोई और मुस्कुराते हुए। बस जो अपने धर्म की मार से जो गरीबी आती है उसको मुस्कुराते हुए जो झेल लेते हैं वे विश्व वंदनीय हो जाते हैं। अब इतने बड़े धर्मात्मा तो तुम बन नहीं पाए, बन भी नहीं सकोगे। साधु को आप देखना, गरीब के पास भी ठंड से बचने को रजाई नहीं है। कमरा देख लीजिए, यहां भी नहीं। उसके बाद तो थोड़ी फटी मटी होगी भी है ना। क्या महावीर स्वामी ने क्या जीवन बनाया। कुछ नहीं, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। जो जो तुमसे कर्म करा सकता है वही वही मैं धर्म मान के करना है। बस एक दिन सारी दौलत कर्म तुम्हारी छीन लेगा। छीन सकता है कि नहीं? छीन सकता है। सब रखा रह जाएगा। डाका आ जाए तो डाकू ले जाएगा। विक्रमादित्य राजा थे, संस्कृत जानते थे। वो अपना एक श्लोक में सारा वैभव लिख रहे थे। मेरे इतना राज्य है, मेरे इतने परिवार है, इतना धन है, इतने राज्य, सब लिखते लिखते 4 चरण होते हैं एक श्लोक में, और 4 चरण के अंदर 3 चरण में सब आ गया। अब 4था चरण पूरा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, 4था चरण पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या लिखूं, क्या लिखूं क्या। अब चोर कह रहा है ये सोवे तो हमारा काम बने, और ये सोएंगे कब? जब श्लोक पूरा हो जाए। जो श्लोक लिखते ना वो पूरा गुनगुना दे, अब कुछ आ ही नहीं रहा है। तो चोर ने कहा ये तो 12 बज गया, अभी तक इसका श्लोक पूरा हुआ नहीं, और ये कविता पूरी होगी नहीं, और ये सोएगा नहीं, नहीं सोएगा तो हमारा मामला। तो उस समय चोर भी संस्कृत जानते थे, और बार बार कहे फलाना व्यवहार, फलाना व्यवहार, फलाना, ये इसमें क्या लिखूं, क्या लिखूं। तो चोर को रहा नहीं गया, उसने चिल्ला दिया नीचे छुपे हुए, इसमें लिख दो आंख बंद करने के बाद सब तुम्हारा नहीं। कौन है तू? अरे चोर ने कहा मैं तो बोल गया। चोर को तो चुप रहना चाहिए। कौन है तू? बाहर निकल। अब तो पकड़ा गया। बोले तूने ऐसा कैसे कहा? ये सारा वैभव आंख बंद होने के बाद तुम्हारा नहीं। कौन छीन सकता है मेरा सारा वैभव? अरे राजा साहब यही सत्य है। बोले तुम्हारी आंख बंद हुई तो मैं ले जाऊंगा, और स्थाई बंद हुई तो यहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारी स्थाई आंख बंद हो गई तो सब यानी मर जाएगा, तो सब यहीं रह जाएगा। और रात भर के लिए बंद की तो मैं तो बैठा ही हूं ले जाने के लिए। आखिर जाना तो है ही, या तुम जाओगे या ये धन जाएगा। उस चोर के लिए राजा ने राजसभा में सम्मान किया। आज मेरे अहंकार को चूर कर दिया। आंख बंद करने के बाद सब तेरा नहीं, और कोई तेरा नहीं तो किसी का नहीं। आप लोगों के क्या हालचाल है? सब लेके जाओगे? नहीं लेके जाओ तो कोई बात नहीं। जो जो लेके जावे वो हाथ उठावे।